जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है कारावास योग, बंधन योग, जेल योग या किसी भी तरह के बंधन के संबंध कैसे देखना चाहिए। बहुत से योग संभव हो सकते हैं, पर मैं खास जो विशेष रूप से लागू होता है, एकदम साधारण तरीके से लागू होता है, उसकी चर्चा करूंगा। 3 एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे कि ये बात समझ में आ सके। देखिए, कोई जेल जाएगा का मतलब क्या हो सकता है ना। ज्योतिष की भाषा में बात करते हैं। वो घर से दूर होगा, उसका स्टेटस कम होगा, उसकी संपदा खर्च होगी और उसकी आमदनी बंद हो जाएगी। यानी परिस्थितियां ऐसी चाहिए कि आप दूर हो जाएं, घर से दूर हो जाएं, समाज से दूर हो जाएं, बंधन तभी तो होगा। ये सब चीजें देखें कहां से? 12वें घर से। 12वां घर हमारा व्यय भाव है। बिल्कुल सिंपल सी बात, 12वां घर खर्चे, व्यय। अब 12वें घर में जो व्यय हमने देखना है, खर्च हमने देखना है, तो क्या खर्च हुए? हम, यानी हमारी लग्न। अगर लग्न का 12वें घर से कोई लेना देना बनता है और इस खर्चों का मैक्सिमम ज्यादा खर्चों का जो स्वामी है, वैसे तो सूर्य, मंगल और राहु तीनों ही हैं, शनि भी है, लेकिन मुख्य रूप से राहु का काम जेल, बंधन, खो जाना, नहीं मिलना या किसी भी तरह के बंधन से है। तो केवल हम राहु की चर्चा यहां पर करेंगे। अभी बाकी ग्रह भी समानुपात में असर करते हैं। तो अगर 12वें घर का कोई लेना देना भी राहु से, राहु वहां स्थित हो, राहु वहां दृष्टि से देख रहा हो, 12वें भाव के स्वामी के साथ राहु बैठा हो, यानी किसी न किसी रूप में भाव को देखे, भाव में बैठे, भावेश के साथ युति करे, राहु का कोई संबंध है, तो जेल जाने की संभावना या कम से कम कानूनी समस्याओं में पड़ने की पूरी संभावना है। अब शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो धन, संपदा, आनंद और वैभव का है, और जेल में सबसे पहले इन्हीं का सत्यानाश होने वाला है। तो कहीं ना कहीं दशा, अंतरदशा में राशि के हिसाब से उसमें शुक्र का भी कुछ लेना देना हो सकता है। लग्न हमारा व्यक्तित्व, हमारी इमेज, हमारी शान, हमारा रुतबा है, ठीक है। लग्न से तो सब कुछ है। तो लग्न का कमजोर होना किसी ना किसी रूप में आएगा ही आएगा। तो अगर आपकी कुंडली में लग्न की कुछ कमजोर स्थिति है, 12वें में राहु या 12वें पे राहु की पूरी दृष्टि या 12वें भाव के स्वामी के साथ राहु है, तो ये सारे योग बन सकते हैं, ठीक है। ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, साधारण बात। 12वां भाव भावेश के साथ राहु वहां युत हो या दृष्टि डालता हो या 12वें भाव में ही हो, तो ये संभावना बढ़ जाती है। ये संभावना इतनी सी बात से क्या बढ़ी कि वहां पर कोर्ट कचहरी, कानून, भागदौड़ आ गई। अब लग्न का स्वामी भी कमजोर हो गया तो खुद के जेल जाने की संभावना भी बढ़ गई। और अगर दशम भाव का स्वामी उस समय कमजोर स्थिति में आ रहा है, दशा अंतरदशा में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब स्थिति और अधिक खराब है, वही समय जेल जाने का हो सकता है। और भी मैंने पहले कहा बहुत से योग है। 12वें घर का सीधा सीधा लेना कोर्ट कचहरी, खींचतान, प्रेशर से है, लेकिन राहु का रोल उसमें मुख्य है। अच्छा चलिए, पहला एक एग्जांपल लेते हैं। इनकी डेट है 19 दिसंबर 1960, सुबह 9:15, पलवल, हरियाणा का इनका जन्म है। मकर लगन की कुंडली है, आप देख पा रहे हैं। और मैंने जानबूझकर राहु को यहां लाल रंग से लिखा है जिससे स्पष्ट रूप से दिख जाए। वो अष्टम भाव में बैठा है और उसकी पूरी 5वीं दृष्टि 12वें भाव पे है। तो उसका किसी ना किसी रूप में 12वें भाव से संबंध हो गया। अब 12वें भाव का स्वामी गुरु 12वें भाव में ही है, तो भाव और भावेश दोनों पर राहु की यहां पूरी दृष्टि पड़ गई। आपने चीज देखी, लगन का स्वामी भी 12वें घर में है और लगन का स्वामी जो उसकी राशि है मकर और कुंभ, तो उसमें शुक्र बैठा है जो दशम भाव का स्वामी है। ज्यादा टेक्निकल्स में मत जाओ, आराम से देखो कि राहु की महादशा जब भी इनकी कुंडली में रही तो उस समय ये स्थितियां आई। तो राहु की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में, शुक्र का प्रत्यंतर एग्जैक्ट जितने समय तक चला उतने समय तक ये जेल में रहे। 7 अगस्त 2014 से
3 फरवरी 2015 तक। तो फिर से देखिए कि राहु का लेना देना कहां से हुआ, 12वें भाव के स्वामी से उसका संपर्क बन गया। लगन का स्वामी 12वें घर में कमजोर है। अगर हम नवांश में देखें तो शनि नवांश में वृश्चिक राशि में, बृहस्पति की बात करते हैं जो 12वें का स्वामी वो नवांश में नीच राशि में, और राहु सिंह राशि में ही है यानी वर्गोत्तर में। तो राहु का बल इतना अधिक हुआ कि उसने ये सब करा और स्टेटस, मान सम्मान और रुतबा कम हुआ। तो एक जेल का योग हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल पे ध्यान देते हैं। इनकी बर्थ डेट है 5 अक्टूबर 1953, सुबह 5 बजे दिल्ली का इनका बर्थ है। कुंभ लगन की कुंडली है और राहु इनका 12वें घर में बैठा है। यहां पर शनि देखने में बहुत बलवान दिख रहा है, लेकिन वास्तव में शनि नवांश में वृश्चिक राशि में 6ठे भाव में चला गया है। इसलिए अगर हम लग्न और नवांश दोनों को देखेंगे तो यह बात समझना आसान हो जाएगी। तो राहु का सीधा 12वें घर में ही संबंध हो गया, वहीं पर बैठा है और उसकी स्थिति यहां पे बलवान है। जैसे ही इनकी कुंडली में शनि की महादशा में, शनि की अंतरदशा में शुक्र आया, शनि की महादशा लग्न, शनि की अंतरदशा लग्न, लेकिन ये 12वें का स्वामी भी, मैं जैसे ही शुक्र आया ये जेल चले गए और 22 अप्रैल 2020 से 21 अक्टूबर 2020 तक लगातार जेल में रहे। उसके बाद जेल से ये बाहर आ सके। तो यहां पर भी स्पष्ट रूप से राहु की स्थिति पे हमने ध्यान देना है, लगन की स्थिति पे ध्यान देना है, लगन कितनी कमजोर है, और शुक्र जो कहीं ना कहीं मान सम्मान, धन संपदा और ऐश्वर्य, क्योंकि यही सबसे पहले घटता है, इसी की स्थिति सबसे पहले खराब होती है। तो ये स्थितियां हो सकती हैं। एक और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल में जो एज है वो है 14 जुलाई 1990 और रात को 9:45 का ही जन्म है। इस कुंडली में भी राहु 12वें घर में है, मकर राशि का है। यहां पर जो शनि की स्थिति दिख रही है वो देखने में तो यह है कि अच्छी स्थिति है, लेकिन नवांश में वो 12वें भाव में चला जाता है। एक खराब, तो कहीं ना कहीं राहु बैठा है 12वें भाव में जो लगन भाव की राशि भी है, तो उसने राशि के प्रभाव यानी लगन के प्रभाव को भी ले लिया। 12वें घर में तो वो बैठा ही है। इनकी कुंडली में जैसे ही केतु के अंदर, केतु की महादशा में राहु की अंतरदशा आई, तो 1 सितंबर 2008 से लेकर 20 सितंबर 2009 तक एग्जैक्ट जेल में रहे। उसके बाद ही बेल हुई। तो जैसे ही राहु को अपना मौका मिला उसने जेल भेज दिया। अब यहां स्थिति यह थी कि जिस उम्र में ये जेल गए उस उम्र में स्टेटस, पोजीशन या शान शौकत उतनी होती नहीं है, क्योंकि तब इनकी उम्र लगभग 21 साढ़े 21 साल ही थी। अगर आप ध्यान देंगे तो इससे लगभग 22 साल के आसपास इनकी उम्र थी। तो एक बालक थे, लड़ाई झगड़ा हो गया किसी कारण, उसमें किसी को ज्यादा चोट लग गई, पुलिस केस बन गया। तो इनके केस में जो नुकसान हुआ वो लगन का ज्यादा हुआ, स्वास्थ्य का ज्यादा हुआ, जेल में काफी बीमार भी रहे, इत्यादि इत्यादि। बहरहाल क्या समझना है, इन 3 एग्जाम्पल से थोड़ी बहुत बात तो जरूर क्लियर हो गई होगी। अब आता है बात की भाई हजारों लोगों की कुंडली में 12वें घर में राहु हो सकता है, ऐसे तो सभी जेल चले जाएंगे? नहीं, 12वें घर में राहु भी हो, 1 लगन भी कुछ कमजोर पड़ जाए, 2 और उस समय दशा अंतरदशाएं भी कुछ खराब आ जाएं, गोचर भी कुछ खराब हो, तो 3-4 अलग अलग कारण जब एक साथ होते हैं तो जेल योग बनता है। अन्यथा सिर्फ 12वें राहु का मतलब है अत्यधिक खर्च और कानूनी झंझटों पे ज्यादा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है। तो भयभीत नहीं होना है, आराम से अपनी कुंडली में ये चीज समझनी है कि लगन कितनी बलवान है, 12वें घर का स्वामी की स्थिति कैसी है और राहु का उस पर कितना कुप्रभाव है। तो खर्चे ज्यादा होने, कानूनी दिक्कत होने का योग तो बिल्कुल कंफर्म बन जाता है राहु के 12वें आने से, पर जेल जाने के लिए कुछ और कंडीशंस भी हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा, मैंने तीनों केस के संबंध में उनकी बर्थ डेट, बर्थ टाइम दी है, जिससे आप अपना भी थोड़ा उस पर रिसर्च करें और आगे से सीखने का आनंद लें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको कितनी फीस देनी है और कैसे देनी है ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।